के इस विस्फोटक इंटरव्यू पर कांग्रेस के नेता प्रणव झा ने क्या कहा है, आइए सुनिए। पंजाब में जो घमासान मचा है, सिंधु ने इतने सारे इंटरव्यू दिए हैं, कैप्टन को नेता मानने को तैयार ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि कैप्टन झूठ बोलते हैं। देखिए, इस मामले का जो मूल है वो ये है कि दोनों जो इस मामले में जहां आप जिनकी तरफ आप प्रश्न उठा रहे हैं, दोनों कांग्रेस नेतृत्व को नेता मानते हैं और दोनों की आस्था कांग्रेस की विचारधारा में है। तो एक 3 सदस्यीय कमेटी बनी है, लोगों से मिले हैं, रायशुमारी हुई है और एक प्रक्रिया है और जिसका जो है समाधान बहुत जल्द आपके सामने होगा। और इतना ही नहीं, नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर पर भी निशाना साधा। उन्होंने उनकी बात पर क्या कहा, आइए सुनिए। सिद्धू साहब तो कांग्रेस के नेता हैं। मेरे ख्याल से देखिए, मैं सिद्धू साहब का बड़ा सम्मान करता हूं। सिद्धू साहब कांग्रेस के नेता हैं, सीनियर नेता हैं, तो इस तरह की ऐसे लूज टॉक नहीं करनी चाहिए किसी भी नेता के बारे में। और कांग्रेस के नवतेज चीमा ने क्या कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। मैं ना अभी गाड़ी में थोड़ा सा सुन रहा था, जब तक हाईकमांड कोई फैसला नहीं ले लेती तब तक कोई बात करनी वाजिब नहीं मैं समझता। सिद्धू साहब को भी वेट करनी चाहिए भी, अभी सारा मसला जो है हमारी हाईकमांड के पास है। लुधियाना के कांग्रेस नेता सांसद साथ ही रवनीत सिंह सिद्धू ने भी इस पर रिएक्शन दिया है, आइए सुनवाते हैं आपको उन्होंने क्या कहा है। फिर आम आदमी की कौन सुनेगा? अगर एक कैबिनेट मंत्री कहे मेरी सिस्टम के अंदर कोई बात नहीं है और वो भी नवजोत सिद्धू जैसे आदमी की, तो कैबिनेट में बैठ के आदमी ये कहे, मेरे ख्याल से ये समझ से परे है बात। और सिस्टम चेंज करने के लिए क्या चाहिए आपको? अगर आप कैबिनेट मंत्री एक पंजाब के और वो भी 1 नंबर के मंत्री चीफ मिनिस्टर के बाद, अगर आप भी ये कहेंगे तो आम आदमी क्या कहेगा? नवजोत सिंह सिद्धू जो कुछ कह रहे हैं इसके असल मायने क्या है, समझने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण जुड़ रहे हैं। अरुण, खेमे बटे हुए हैं लेकिन सच क्या है? अब आने वाले दिनों में पंजाब की तस्वीर क्या होगी? नवजोत सिंह सिद्धू होंगे चेहरा या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू जो सवाल उठा रहे हैं, पार्टी में बहुत ऐसे लोग हैं जिनसे सहानुभूति है, उन सवालों को जायज मानते हैं। कमेटी के भी एक सदस्य कहते हैं कि सवाल वो सही उठा रहे हैं, लेकिन तरीका उनका गलत है। तरीका इसलिए गलत है क्योंकि खुलेआम अगर किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ हम मोर्चा खोल देंगे तो आखिर वो पार्टी का ही चेहरा है, मुख्यमंत्री वो कांग्रेस का ही है, उसी के चेहरे पर या उसी की सरकार के काम पर हमको आगे चुनाव में जाना है। अगर वही डिस्क्रेडिट हो जाएगा तो आपके भरोसे हम चुनाव नहीं जीत सकते। सिद्धू के ऊपर दांव लगाना इसलिए भी पार्टी को मुनासिब नहीं लग रहा है क्योंकि सिद्धू क्राउड पुलर तो हैं, लेकिन कोई ऐसा वोट बैंक नहीं जो सिद्धू से प्रभावित होकर एक मुस्त पार्टी की तरफ जाए। कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, उनका रसूख है वहां पर, उनके परिवार का एक औरा है वहां पर, एक वोट बैंक उनके साथ चलता है, एक सिस्टम उनके साथ, जिस सिस्टम की बात नवजोत सिंह सिद्धू कर रहे हैं। इसलिए सिद्धू को खुश करने के लिए, कैप्टन को नाराज करने की रणनीति पर काम कांग्रेस का नेतृत्व नहीं कर रहा है। उसको पता है कि अशोक गहलोत हो चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, उनको नाराज करके पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती है या उनको दरकिनार करके पार्टी सफल नहीं हो सकती है। और इसीलिए दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश हो रही है, जो अभी तक कामयाब नहीं हुई है। कमेटी का न तो फोन उठा रहे हैं सिद्धू, न तो कमेटी के सदस्यों से एक बार बात करने के बाद गए, उसके बाद दोबारा संपर्क में आए। आज उन्होंने मोर्चा खोल दिया। इस बीच कांग्रेस नेतृत्व पशोपेश में है और कोई फैसला फिलहाल नहीं हुआ है। फिलहाल मैं राहुल गांधी के घर के बाहर हूं और राहुल गांधी, 2 नेता जो वहां के, एक गुरजीत औजला जो सांसद हैं और दूसरे राजकुमार वेरका जो मंत्री हैं, सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, उन दोनों से मुलाकात राहुल गांधी कर रहे हैं और कल भी ये सिलसिला चलने वाला कुछ मंत्रियों से। चलिए, इस सिलसिले पर निगाह रहेगी अरुण, और क्या होता है पंजाब की सियासत पर, आला कमान का फैसला, उस पर निगाहें रहेंगी। इधर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने नवजोत सिंह सिद्धू पर क्या कहा है वो सुन लीजिए। सिद्धू अपनी ही पंजाब सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वैक्सीन फायदे के लिए बेची गई। देखिए, मुझे लगता है सिद्धू जी को बहुत देर हो गया ये समझने में कि कांग्रेस बहुत सारी चीज़ें बेचा करती है। अभी तो ये सरेआम सबको पता चल गया कि कांग्रेस ने वैक्सीन बेचा भी है, बेच भी रही है, नष्ट भी करने की कोशिश की, कूड़े में भी डालने की कोशिश की। मतलब कांग्रेस की हर कोशिश रही कि नरेंद्र मोदी इतना जल्दी वैक्सीन बना करके देश के सामने ला दिए, ये कैसे हो गया, इसको फेल करो। तो अब वो वैक्सीन बेचने में भी लगी है, लेकिन सिद्धू जी को ये समय लग गया
वैसे तो देखें तो सिद्धू जी को भी कांग्रेस बेच ही रही है।